जब तक लालची लोग जिंदा हैं ठग भूखे नहीं मर सकते। ये मिसाल आपने सुनी होगी। कुछ इस तरह का ही हुआ आईडीए ऐप यूज़र्स के साथ। आईडीए ऐप इज़ नॉट वर्किंग फ्रॉम द 24 आवर्स इन पाकिस्तान। जब उसको ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस सामने शो होता है। अब इससे सबसे ज़्यादा लोग इन्फेक्ट कौन हुए हैं? वो हुए हैं जिन्होंने अंधाधुंध इसमें इन्वेस्टमेंट की बगैर सोचे समझे। लाइक इसमें अगर मैं बात करूँ, मैं अभी कुछ दोस्तों से बात कर रहा था, उन्होंने इवन अपनी मोटरसाइकिल्स बेच दी। किसी ने अपनी जो जमा पूंजी थी सारी इस पे लगा दी और उन्होंने विड्रा भी नहीं लिया कोई, और जो है ना उससे हाथ धो बैठे अपनी इन्वेस्टमेंट से। गाइस, कभी भी ऐसे हमें नहीं करना चाहिए। अगर मैं बात करूं कोई भी ऑनलाइन बिजनेस की, लाइक फॉरेक्स हो, अमेजोन हो, कोई भी हो, या कोई फिजिकल बिजनेस भी हो, तो उसमें अपनी वही इन्वेस्टमेंट लगाएं जिसमें आपको पता है कि अगर ये चली जाती है या मेरे साथ कोई फ्रॉड हो जाता है या नुकसान हो जाता है तो मेरी फैमिली को या मेरे जो है ज़ाती लाइफ में कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो आपकी एक्स्ट्रा मनी थी। अगर वट एवर यू आर अ बिजनेस मैन, वट एवर यू आर अ जॉब पर्सन, या आप इन्वेस्टर हैं, कोई भी हैं, अपनी सारी जो जमा पूंजी है किसी भी एक कारोबार में नहीं लगानी चाहिए। अगर मैं बात करूं मज़ीद इसमें, तो अपने दोस्तों से उसने अपनी फैमिलीज़ के हर मेंबर को इसमें ऐड करवाया। एक एक घर से 5-5 6-6 लाख इन्वेस्टमेंट करा दी, और वो पैसे जो उनके जमा पूंजी थी और उनकी सेविंग थी, लाइक उन्होंने सारी एक ही जगह पे पुट कर दी और वो उसे हाथ धो बैठे हैं। गाइस, ये पाकिस्तान में अगर मैं बात करूं तो ये पहली दफ़ा हुआ नहीं। इससे पहले भी बहुत सारी ऐप्स आई थी, लाइक कोई ज़िंदगी ऐप थी, ठीक है। उसके बाद अगर मैं फॉरेक्स की बात करूं, उसमें ऑक्टा एफएक्स एक ब्रोकर आया था जिसने स्कैम किया था इस तरह का। फिर एक बीफर यू ऐप आई, आपको पता है। पाकिस्तान में इस तरह की ऐप्स बहुत सी अभी भी मौजूद हैं और बहुत सी आ रही हैं। अब आपने क्या करना है, यू गाइज नीड टू चेक योर सेल्फ। सबसे पहले अपनी असेसमेंट करें कि मेरे पास जो पैसे पड़े हुए हैं, जिस जगह मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर वो वहाँ से मेरे ज़ाया हो जाते हैं या फ्रॉड हो जाता है तो मुझे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, या मेरे कोई फैमिली तो उससे अफेक्ट नहीं होगी। वॉरेन बुफे आपने नाम सुना होगा, एक इन्वेस्टर हैं जो 80% ऑलमोस्ट शेयर्स के मालिक हैं कोका कोला के। उनकी सारी ज़िंदगी इन्वेस्टमेंट में गुजरी है। वो वॉरेन बुफे कहते हैं, नेवर टेस्ट द डेप्थ ऑफ द रिवर विद योर बोथ फीट्स एंड नेवर पुट ऑल द एग्स इन वन बास्केट। मीन्स कि कभी भी किसी भी कारोबार में उसमें अपनी सारी इन्वेस्टमेंट ना लगाएं जमा पूंजी जिससे आपको अफेक्ट हो। गाइस, अब मैं लड़कों की उनकी बात करूं जिन्होंने, अभी मुझे कुछ सुनने में ये भी आया है कि गुजरांवाले का कोई लड़का है, उसने अपने जो एक पर्सनल एसेट था घर बेच के 1.5 करोड़ का उसमें इन्वेस्ट कर दिया। गाइस, अब देखें, मुझे समझ नहीं आती ये किस टाइप के लोग हैं, मैं इनके बारे में क्या कहूँ। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? आपको अपनी इन्वेस्टमेंट सेफ रखनी चाहिए, उसी कारोबार में इन्वेस्ट करें, ठीक है, जहाँ पे आपको श्योरिटी हो, और उतने पैसे इन्वेस्ट करें, ठीक है, जिसके जाने से आपको अफेक्ट ना हो। तो थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।